ये जो आरबीआई है उसका फैसला है। उन्होंने कहा कि हम 2000 के जो नोट हैं अब जो पर्सनल में उनको वापसी लेंगे, अब 2000 का नोट मार्केट में नहीं आएगा। मैं समझता हूँ ये आरबीआई का बहुत बड़ा एक फैसला है। जिस काम के लिए आदरणीय मोदी जी पिछले 9.5 साल से लग रहे हैं कि मेरे देश के अंदर करप्शन कैसे खत्म हो, जब उन्होंने 2016 के अंदर 1000 और 500 के नोट बंद किए, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला था। लोग तो सोच रहे थे कि ये नोटबंदी होगी, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मोदी जी के फैसले तो मोदी जी का तो मुमकिन है, ये कहावत बिल्कुल सत्य बैठती है। हमारी अगर जीएसटी की कहीं बात लगाओ, देखो लाखों करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। तब लोग सोचते थे जीएसटी लगेगी, व्यापारी का क्या होगा, फलाना होगा, इस तरह की बातें करते थे। मैं समझता जीएसटी लागू करना, देश में नोटबंदी करना, ये बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। और जब ये कल आरबीआई ने 2000 नोट की बात करी, वापसी की, मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा। जो हमारे देश के अंदर करप्शन जो मोदी जी और मनोहर जी इसको कम करने में लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और जब करप्शन कम होगी तो मैं समझता हूँ निस्संदेह अधिकारी भी, पॉलिटिकल लोग भी, समाज के अन्य लोग भी, सारे का सारे सब मिलकर के इस देश के विकास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। सर ऐसा देखने में जैसे 2000 का नोट था, बिल्कुल मार्केट से गायब हो गया, वो सेठों की तिजोरी में बंधा, तो मतलब उस पर एक प्रहार रहेगा। देखिए सरकार ने सबको मौका दिया है, 30 सितंबर तक का टाइम है। जिसके पास पड़े हैं तो जमा करा सकता है 20,000 रुपये रोज, कहीं किसी की बात ही नहीं है। ये सरकार किसी का नुकसान करने की मानसिकता से काम नहीं करती। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। सरकार नुकसान की बात तो करती नहीं। नुकसान की बातों लोग नेगेटिव जो लोग हैं, जो पहले सरकारें नेगेटिव काम करती थी, उनका काम था। हमारा काम तो पॉजिटिविटी के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम है। तो जहाँ तक लोगों के ओपिनियन की बात है, मैं उसका कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि बहुत बढ़िया फैसला है। इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं रात भी न्यूज़ चैनल्स देख रहा था कि पहले 2000 के नोट की उस टाइम पे हिस्सेदारी थी 2018 में 37%। अब जो है हिस्सेदारी जो है 10% मार्केट में उसका प्रचलन रह गया था। इसका मतलब सब लोगों ने तिजोरियों में बंद कर लिया। तिजोरी में वही आदमी बंद कर सकता है जिसके पास ब्लैक मनी हो, और इसलिए उसको एकदम से बंद करना, इससे आम आदमी को, कोई आदमी चाहे लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने 2000 के नोट दिखा सकता है वो अपने खाते में कि जितने उसके पास पड़े होंगे उतने बैंक में जमा करा देगा। बैंक में जमा कराने पे तो कोई पाबंदी है ही नहीं, और वैसे भी आप रोज़ के 10 नोट बदल सकते हो। इसलिए ये बहुत बेहतरीन फैसला है, और ब्लैक मनी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। सर खर्चे की बात जहाँ, ये तो मामूली खर्चे हैं, तो दुनिया भर पे चलते ही रहते हैं। मेरा ख्याल है इसकी भरपाई तो इसी बात से हो जाएगी जितनी ब्लैक मनी जो है मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो इससे खर्चे से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार वैसे भी तो छापती रहती है। हो सकता है इसके बाद 1000 का नोट सरकार जारी कर दे। तो इसलिए कोई इतने बड़े डिसीज़न लेने पर जो है, और अब जैसे चुनाव भी आ रहे थे 2024 के, और स्टेटों में भी चुनाव है, तो जो खरीद फरोख्त का और लोगों में बांटने का जो प्रचलन था 2-2000 के नोट, या जैसे भी ब्लैक मनी को इधर से उधर बेचो, खरीद फरोख्त करो एमएलए की, वोटों की, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा अंकुश है। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए सही समय पे सही स्ट्राइक माना जाएगा उसको।